नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास का 4th चैप्टर एयर वो शुरू किया हुआ है और उसके अंतर्गत हम जो वायुमंडल है, वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, फिर वायुमंडल की कितनी परतें हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे उपयुक्त है, कौन से मंडल के अंदर जो रेडियो वेव्स पाई जाती हैं जो कि हमारे टीवी और रेडियो कार्यक्रमों को संचालित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था। आज हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि मौसम क्या है या वातावरण क्या है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सिस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ ए वनडे मैच? कितनी बार हमने ये जो लोगों के द्वारा, जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनके द्वारा इस बात को बोलते हुए सुना होगा, जो कि एक दिवसीय मैच के भविष्य पर भविष्यवाणी करते हैं कि ये मैच पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर, यदि हम अपने शरीर को एक रेडियो मान लें और माइंड है इसको स्पीकर मान लें, वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स, तो वेदर भी ठीक इसी प्रकार की एक प्रक्रिया होती है विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, जिसके कि इसके नॉब्स होते हैं, नियंत्रक वो कक्ष होते हैं। वेदर इज़ दिस आवर टू आवर, वेदर क्या है? वेदर हर पल बदलने वाली प्रक्रिया है। डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल की हर पल पल बदलने वाले या प्रतिदिन बदलने वाली परिस्थितियों को वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है या वेदर कहा जाता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में होने वाले निरंतर परिवर्तनों को ही वेदर कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, देखिए एक गर्म और जो आर्द्र जो मौसम होता है वो किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ए प्लीजेंट ब्रीज वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और जो एक सुहावना मौसम होता है, सुहानी हवा चलने वाला मौसम होता है, वो किसी भी व्यक्ति के प्रसन्नचित कर सकता है और इवन बाहर घूमने का भी उसका प्रोग्राम बनवा सकता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, मौसम जो है बड़े नाटकीय तरीके से हर दिन परिवर्तित होते हैं। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए, यहाँ पर देखिए ये दो क्वेश्चन बने कि व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है? वेदर जो है हमारे हर पल जो परिवर्तित होते वायुमंडल की जो कंडीशंस होती हैं उसको वेदर कहा जाता है। और दूसरी यहाँ पर एक जो टर्म आई है क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट देखिए यहाँ पर हम क्लाइमेट की डेफिनेशन दे रहे हैं। क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए जो ये वेदर कंडीशंस होती हैं इसको बोला जाता है आपके क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी के अंदर एक ऐड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से आपको मौसम संबंधी जानकारी प्रतिदिन दी जाती है। वो जानकारी प्रतिदिन क्यों दी जाती है? कल मौसम साफ रहेगा या बादलों से, कल आसमान में बादल छाए रहेंगे या हल्की बौछारें होंगी, या अगले 2-3 दिन में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में या भारत के जो तटीय प्रदेशों में बारिश होगी। इस प्रकार की फोरकास्टिंग आपने सुनी होगी, वेदर के बारे में भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी। ये ऐसे क्यों किए जाते हैं तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब ये वेदर और जो क्लाइमेट होता है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन कारकों के अंदर, उन फैक्टर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण है। टेम्परेचर के अंदर देखिए क्या होता है, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है उस बात को जानिए। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, भाई प्रतिदिन जिस तापमान को हम महसूस करते हैं वो तापमान वास्तव में वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, भाई वायु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, वायु का ये गर्म और ठंडापन ही वायु का, हमारे वायुमंडल का तापमान होता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन,
जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल का तापमान टेम्परेचर जो है वो न केवल दिन और रात के टेम्परेचर में परिवर्तित होता है, बल्कि हर ऋतु में, हर मौसम में ये परिवर्तित होता है। जैसे कि समर आर होटर देन विंटर्स, जैसे कि गर्मियों का जो मौसम होता है, गर्मियाँ का जो दिन होता है, गर्मियों का जो तापमान होता है वो अधिक होता है सर्दियों की अपेक्षा। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। जो सूर्य ताप है, इंसोलेशन होता है सूर्य ताप, जो सूर्य ताप है, सूर्य से रेडिएटेड जो हीट है वो इस टेम्परेचर को प्रभावित करती है। यानी टेम्परेचर को भी प्रभावित करने वाला जो कारक है वो इंसोलेशन है। यहाँ पर आप का क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय इंसोलेशन। तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो पृथ्वी के द्वारा ग्रहण या छोड़ दी जाती है, पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब या रिलीज की जाती है, यही क्या कहलाती है, यही आपका जो टेम्परेचर का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, और इसी से पृथ्वी का तापमान घटता और बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर, और इंसोलेशन की यानी सूर्य ताप की जो मात्रा है ये इक्वेटर से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी मात्रा घटती चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपको थर्मोमीटर का ये मेजर्स दिखा रखा है, थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मापने का जो प्रमुख जो यंत्र है वो थर्मोमीटर है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बैरोमीटर, बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। रेन गेज, रेन गेज जो होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये आपको 3 मीटर्स दिए हुए हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट ही आपके मौसम संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए, बैरोमीटर जो होता है ये जो वायु में कितना दबाव है इस एयर प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। रेन गेज जो होता है ये वर्षा की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। विंड वेन शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये विंड वेन जो होता है यानी दिशा सूचक, ये दिशा के वायु की दिशा बताता है। तो इस प्रकार से ध्रुवों की तरफ देख, हमने यहाँ पे जाना कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं, और यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कटौती होती चली जाती है, तापमान घटता चला जाता है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, इसी प्रकार से तापमान भी घटता चला जाता है जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। शायद आप यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है। आप इसका रीज़न जान गए होंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइज टू हाई, यदि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक हो जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, तो इस पर ये इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर कुछ फसलों को उगा पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपके सर्दियों में उगाए जाने वाले गेहूं की फसल है, जौ की फसल है, यानी व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड जो हैं, या आपकी कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में ही मटर ये उगाई जाती हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये फसलें नहीं हो पाएंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस, यानी गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। वजह क्या है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, भीड़ वाला एरिया होता है, जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स, देखिए हम मकान बनाते हैं कि जो मकान बनाते हैं तो उनके अंदर कंक्रीट और मेटल्स यानी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। एंड द असफाल्ट ऑफ रोड्स, और सड़कों पर जो विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं ये दिन के समय गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात्रि के समय ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या जो सड़कें हैं ये उस ताप को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय वायुमंडल ठंडा हो जाता है तो गर्म हवा हमेशा, वायु का जो गमन होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। तो सड़कों के ऊपर निम्न वायुदाब होता है तो वायुमंडल से जो गर्म हवा, ठंडी हवा है वो सड़कों की तरफ, उस सड़कों को ठंडा करने के लिए दौड़ती है, और सड़कों की गर्म वायु है वो वायुमंडल में चली जाती है। दिस हीटेड इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के समय ये हीटेड जो है ये रिलीज कर दी जाती है सड़कों के द्वारा, बिल्डिंग्स के द्वारा। ऑल्सो द क्राउडेड हाई बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़, शहरों की जो भीड़ वाले जो इमारतें हैं वहाँ पर ट्रैप द वार्म एयर, वहाँ पर गर्म वायु जो है ट्रैप्ड हो जाती है। एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, जिसकी वजह से वहाँ का वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है।
आगे इसके अंदर जो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ से अब हम जानेंगे कि जो हमारी जो वायु है, वायु की गति क्या है। ये एयर प्रेशर क्या है, एयर, सबसे पहले तो हम एयर प्रेशर को जानेंगे, एयर कैसे है। देखिए यहाँ से फिर अगला जो पॉइंट बनेगा अपना कि वायु की गति का क्या है, गति कैसे होती है, और एयर प्रेशर जो कैसे जनरेट होता है उसको जानेंगे। सबसे पहले तो एयर प्रेशर कैसे डालती है भाई, वायु जो है हल्की होती है तो उसमें जब वायु में नमी आ जाती है, ड्रॉपलेट्स, सर्दियों में वायु भारी क्यों होती है, सर्दियों में एयर प्रेशर अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं और वायु के अंदर जो जल की मात्रा बढ़ जाती है उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं भाई। देखिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसिज अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। देखिए हमारे शरीर पर जो वायु हमारे ऊपर है वो प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, यदि भी हम इस प्रेशर को महसूस नहीं करते। ये महसूस नहीं करने का कारण क्या है, दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसिज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि वायु हमारे ऊपर चारों दिशाओं से दबाव डालती है, सभी साइड से दबाव डालती है। एंड आवर बॉडी एग्जर्ट्स ए काउंटर प्रेशर, और इसकी विपरीत दबाव हमारा शरीर डालता है। हमारा शरीर भी विपरीत प्रेशर डालता है, इसके ऊपर विपरीत दबाव डालता है, तो जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है ये हमें महसूस नहीं होता। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए एयर प्रेशर है क्या, यहाँ पर वो आपका क्वेश्चन बन गया कि एयर प्रेशर क्या है। तो एयर प्रेशर क्या है, देखिए एयर प्रेशर इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि ये जब वायु भारी होती है, भारी होने पर ये धरातल के ऊपर जो दबाव डालती है उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, यानी वायु में कितना भार है, कितनी नमी है, और वो भार वायु के सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता है, इसी को एयर प्रेशर बोला जाता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपरी सतह में जाते हैं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, तो वायुमंडल का जो दबाव हो वो गिरता चला जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से देखिए आगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया कि एयर प्रेशर क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, यानी वायु दाब है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको, वायु दाब सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा सी लेवल पर। सी लेवल पे आपको सबसे, यानी समुद्र तल पर वायु प्रेशर सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल जो है सूर्य के जो किरणें पड़ती हैं वहाँ पर देखिए ताप समताप रहता है, समताप रहता है, तो जल न तो जल्दी ठंडा होता है न जल्दी गर्म होता है। जैसे ही वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एवापोरेशन की क्रिया होती है, तो जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, तो वायु में ड्रॉपलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर एयर प्रेशर का जोन बन जाता है। तो सी लेवल पर इसलिए वाटर जो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। यदि हम क्षैतिज रूप में देखें, धरातल के यदि समानांतर देखें, तो वायु के अंदर जो तापमान होता है, वायु का तापमान उस क्षेत्र के अंदर उस प्लेस का क्या कहलाता है, जो जितना तापमान अधिक होगा वायु प्रेशर कम होगा, यानी तापमान एयर प्रेशर को प्रभावित करता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जिन क्षेत्रों का तापमान अधिक है तो वायु गर्म होगी, और वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है। ऊपर उठने का मतलब ये हुआ कि वायु हल्की है। केवल हल्की चीज़ वायु में फ्लोट कर सकती है, भारी चीज़ वायु में फ्लोट नहीं करती। जैसा कि हमने एग्जोस्फीयर के अंदर देखा था कि उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें फ्लोट करती हैं, केवल हल्की चीज़ें ऊपर तैरती हैं। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर जो वायु दाब है वो कम रहेगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर्स। और ये जो मौसम है जो लो प्रेशर वाला, ये उन क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर बादल छाए रहते हैं या मौसम में नमी बनी रहती है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, और जिन क्षेत्रों के अंदर तापमान अधिक होता है, द एयर इज कोल्ड, वहाँ पर वायु भी ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हैवी, इसलिए वहाँ पर वायु भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स
और जो भारी वायु होती है वो नीचे बैठ जाती है एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, और वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना देती है। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, और जो उच्च वायु दाब का जो क्षेत्र है, हाई प्रेशर एरिया जो है वो साफ और धूप, खिली हुई धूप वाले मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया था कि वायु की दिशा क्या है, पवन की दिशा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं। तो आज हमने ये वेदर और वेदर को प्रभावित करने वाले और एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम विंड और विंड्स के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।